नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में परीक्षा लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमने केवल हमारे आंतरिक गुणों को पहचान में मदद करती है, बल्कि हम सच्चाई, धैर्य और साहस जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में आने वाले चुनौतियां, समस्या और कठिनाई केवल एक परीक्षा है जो आत्मा की शक्ति, धैर्य और संकल्प को मापने के लिए आती है। कृष्ण बताते हैं कि ये संसार एक कर्म भूमि है जहाँ हर इंसान को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान परीक्षाएं इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने अंदर छिपी शक्तियाँ और क्षमता को पहचान सके। ये परीक्षाएं हम मजबूत बनाती है ताकि हम जीवन के हर पहल में सफलता प्राप्त कर सके। जीवन में कोई भी बाधा या चुनौती हम कमजोरी करने के लिए नहीं, बल्कि हम सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आती है। भागवत गीता की एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तो मैं इस संसार में अवतार लेता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जब इंसान अपनी राह से भटकने लगता है तो भगवान उसे सही मार्ग पर लाने के लिए परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार परीक्षाओं के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। ये परीक्षाएं हम यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहर वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। जब हम अपनी आत्मा की पहचान कर लेते हैं और उसे समझने लगते हैं तो हम संसार की मोहमाया और भक्ति सुख से अलग होकर सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन की परीक्षा का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है, वह न केवल इस जीवन में सफल होता है, बल्कि उस मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। उन्हें अर्जुन को कहा था कि यह संसार एक अस्थायी स्थान है और हम इससे अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। हमारा असली लक्ष्य आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार है, जिसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने जीवन की कठिनाई का सामना साहसपूर्वक करें। श्री कृष्ण के उपदेश में यह भी कहा गया है कि भगवान हमेशा हमारा साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो भगवान हमारी हर परीक्षा में हमारी सहायता करते हैं। उनका उद्देश्य हम केवल चुनौती देना नहीं है, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाना है ताकि हम अपने जीवन के हर पहल में सफलता प्राप्त कर सके। अंततः भगवान परीक्षाएं इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सके और जीवन के उद्देश्य को समझ सके। ये परीक्षाएं हम सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धि में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में है। जब हम अपने जीवन की हर चुनौती के एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमने केवल इस संसार में बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से जीवन की परीक्षाएं केवल एक बाहरी चुनौती नहीं होती, बल्कि वो हमारी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को भी परीक्षण करती है। उन्हें अर्जुन को यह भी सिखाया कि परीक्षा जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है और उनसे भगवान नहीं चाहिए, हम उनसे सामना करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये भी क्षण होते हैं जब हम अपने वास्तविक स्वरूप और क्षमता को पहचानते हैं।
श्री कृष्ण के अनुसार हर परीक्षा एक अवसर है। ये हम अपने भीतर झुकने का मौका देती है और ये देखना की अवसर प्रदान करती है कि हम सचमुच में कितने मौजूद हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से भगवान हमें ये एहसास करते हैं कि हम स्वयं भी अधिक सक्षम हैं और हम अपनी सीमाओं का तोड़ने की आवश्यकता है। जब हम अपनी पुण्य क्षमता तक पहुंचते हैं तो जीवन में मिलने वाली चुनौतियां हम डरा नहीं सकती। भगवान कृष्ण का कहानी की कि जब हम परीक्षा को सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि तो हमारा जीवन का हिस्सा है और वे हम कुछ सिखाने के लिए आती है। वो हम बताना चाहते हैं कि जीवन का असली आनंद तब मिलती है जब हम हर चुनौती को स्वागत खुले दिल के करते हैं और उसे पार करते हैं। हर कठिनाई हम कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और जब हम उसे समझाते हैं तो हम आत्मज्ञान की और एक कदम और बढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन की कठिनाई से न डरो बल्कि उन्हें आत्मसात करो और उनसे सीखो। जब हम जीवन की चुनौतियों को समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं तो हमने केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। ये यात्रा हम सिखाते हैं कि असली सुख और शांति हमारा भीतर ही है और जब हम इस पहचान लेते हैं तो कोई भी बाधा हम हमारी राह से नहीं भटका सकती। उन्हें यह भी कहा कि भगवान की परीक्षा को सामना करते समय हम कभी भी अपना आस्था और विश्वास को नहीं खोना चाहिए। भगवान हमेशा हमारा साथ होते हैं और वे हम कभी भी उस स्थिति में नहीं डालते जहां से हम बाहर ना आ सके। उनके अनुसार हम हर स्थिति में अपने कर्तव्य का निभाना चाहिए, चाहे वो कितने भी कठिन क्यों न हो। ये कर्म योग का सिद्धांत है जो गीता का मूल संदेश है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जीवन की हर परीक्षा हम एक नया दृष्टिकोण और अनुभव से साक्षात्कार करती है। ये हम ये भी सिखाता है कि जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है और हम इस समझकर ही अपने जीवन का जीना चाहिए। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो जीवन की हर परीक्षा हम और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। आखिर में भगवान कृष्ण के अनुसार परीक्षा केवल हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये हम तैयार करती है हमारा जीवन के इस महान उद्देश्य के लिए जिसे हमने अभी तक पहचान नहीं है। ये परीक्षा हम एक ऐसा इंसान बनती है जो न केवल बाहरी चुनौतियों को सामना कर सकता है बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों को भी पहचानता है। यह मुख्य की और आत्म साक्षात्कार की और परमात्मा के साथ एकाकार की और ले जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भगवान की दी हुए परीक्षा के अपने जीवन का अंग माने और उन्हें पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार करो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमने केवल जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है बल्कि हम अपने असली स्वरूप का पहचान में भी सफल होते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि हर परीक्षा एक अवसर है और हम इस अपनी आत्मिक उन्नति के लिए स्वीकार करना चाहिए।